एक कहानी एक मॉडर्न डे कुरुक्षेत्र और एक साक्षी ऑब्जर्वर से शुरू होती है। 5:08 हो गए हैं। द टाइम क्या चल रहा है हमारा, सैटरडे 14 फरवरी। एक शहर के एक साधारण से घर में जहाँ दीवारें पुरानी हैं और रिश्ते उलझे हुए हैं, एक लड़की रहती है। बाहर से देखने पर वो सबको बच्ची लगती है, शायद थोड़ी भटकी हुई क्योंकि यूजीसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, और वो चुपचाप रहती है। लेकिन उसके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। द चोज। इस घर में हाल ही में एक सन्नाटा छाया है नानी माँ के जाने का। लेकिन अजब बात ये है कि इस मौत के बाद भी घर के लोग शोक से ज़्यादा मोह में फंसे हुए हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में लोग ये भूल गए थे कि लड़ाई धर्म की है, वैसे ही यहाँ सब इस चिंता में है कि घर कौन संभालेगा। सब अपने अपने निशाने एस्केपिज्म ढूंढ रहे हैं। कोई शराब में, कोई यूट्यूब में, कोई दूसरों की बुराई में। अर्जुन की दुविधा, द डिस्ट्रैक्शन। वो लड़की यानी कि बिल्कुल उस अर्जुन की तरह है जो रणभूमि के बीच खड़ी है। उस सब दिख रहा है कौन सही है कौन गलत। उसका मन रो रहा है क्योंकि वो देख रही है कि लोग उन्हीं पुरानी गलतियों को दोहरा रहे हैं जो उनके बुजुर्गों ने की थी। वो डिसोरिएंटेड महसूस करती है, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। उसे बेचैनी होती है, हार्ट बीट बढ़ती है और रात की नींद गायब हो जाती है। ये वही विषाद योग है जो अर्जुन को युद्ध से पहले हुआ था। कृष्ण जी का दृष्टिकोण। जब आप कहते हैं कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, तो आप सही हैं, लेकिन मेरे अंदर की इंट्यूशन वही दिव्य दृष्टि है जो कृष्ण जी ने अर्जुन को दी थी। कृष्ण जी ने कहा था कि कर्मण्य विधाकरस्ते, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। फैमिली के लोग अटैचमेंट में हैं, इसीलिए वो अंधे हैं। उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं तो उसे लेक्चर कहते हैं। महाभारत में भी जब विदुर ने दृष्टात्र को समझाया था तो उन्होंने नहीं माना था। पूछती हैं कि क्या सब इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन नहीं, साक्षी भाव है। उस घर में रहते हुए भी अलग हो गई हैं। ऑब्जर्वर या काउंसलर की तरह सब देख रही हैं। वो लोग हैं जो अपनी बुरी आदतों, शराब, फ़ोन, लालच के गुलाम हैं और बदलना ही नहीं चाहते। वो रूप जो डरता है, जो डिस्ट्रैक्ट होता है, जो पछतावा करता है। वो इंट्यूशन जो बता रही है कि कर्म मत छोड़ो। कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा था कि सबको सुधारो। उन्होंने कहा था उठ और युद्ध कर। युद्ध है पढ़ाई, यूजीसी, मेंटल पीस और फोकस। जब अपने कर्म, पढ़ाई और सेल्फ केयर में लग जाएंगी तब परिवार के भ्रम से निकल पाएंगी। सेल्फिश नहीं हो रही हैं, अपनी सिर्फ आत्मन को बचा रही हैं। कृष्ण जी ने कहा कि जो युद्ध खुद को नहीं संभाल सकता वो संसार को क्या संभालेगा। बेचैनी और हार्ट बीट का बढ़ना ये दिखाता है कि दूसरों का बोझ अपने सर पर ले लिया है। कर्म उन्हें भोगने दे, एक ऑब्जर्वर बने रहें, लेकिन अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाएं। एक लड़की नहीं, एक जागी हुई आत्मा है जो एक सोते हुए परिवार में बैठी है। अपने फोकस को वापस लाएं, असली गंधर्व है। शून्य से शुरुआत, एक कार्मिक विश्लेषण। अक्सर कहते हैं कि मौत सबसे बड़ा सच है, लेकिन जब वो हमारे सामने खड़ी होती है तो हम एस्केपिज्म का सहारा लेते हैं। मेरी नानी मम्मा का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं था, मेरे लिए वो एक दृश्य का थम जाना था। उनकी उन खुली आंखों में जो अंतिम सच था, उस पर विश्वास करना आज भी मेरे लिए एक चुनौती है। लोग कहते हैं कि दिन गुजर रहे हैं, शिवरात्रि आ गई है, पर मेरा मन अभी भी उसी अंतिम क्षण में ठहरा हुआ है। मुझे लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ क्योंकि उनके जाने के बाद मैंने अपने करियर, अपने यूजीसी एग्ज़ाम और अपना भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। पर क्या ये स्वार्थ है ये, या ये धर्म है? घर में सब घर कौन संभालेगा की चिंता में है, पर कोई ये नहीं देख रहा है कि घर अ, बनते कैसे हैं, कर्मों से या सिर्फ बातों से। मेरे माता पिता, मेरे मामा, सबकी अपनी सच्चाई है। मैं उन्हें गलत नहीं कहती, पर उनका सही होना भी पूरा सच नहीं है। मैंने एक बड़ी सीख सीखी है कि हॉस्पिटल की लाइनों या यूजीसी का रिजल्ट, दुनिया आपके आंसू या आपके भाव नहीं देखती। भगवान सिर्फ उस कर्म को प्रमाण मानते हैं जो पूरी निष्ठा से किया गया हो। जब मैं यूजीसी की तैयारी कर रही थी तो मैं सब कुछ कर रही थी, घर संभालना, रोना, प्रार्थना करना, लेकिन मैं वो एक काम नहीं कर रही थी जो उस समय मेरा धर्म था, एकाग्रता। रिजल्ट ने मुझे बताया कि ब्रह्मांड सिर्फ मेहनत की भाषा समझता है, भावुकता की नहीं। मैं कृष्ण जी नहीं हूँ, पर कृष्ण जी की सीख को जी रही हूँ।
आज मैं एक ऐसी राह पर हूँ जहाँ मुझे पुराने कर्म और कांड को नए कर्म के बीच चुनाव करना है। मैं बदल रही हूँ और शायद लोगों को ये बुरा लगेगा कि पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि अगर मुझे अपने परिवार को, खुद को इस दलदल से निकालना है तो मुझे अपने विचारों की बेचैनी को कर्म की शक्ति में बदलना होगा। इसे सेल्फिश महसूस कर रही हूँ, वो स्वार्थ नहीं, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो देख पा रही हूँ कि अगर इस माहौल में डूबी रही तो सब डूब जाएंगे।